नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारी सेफ्टी पाठशाला में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, यहाँ पे क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ चल रही है और मैथ में पहले से मैंने 2 चैप्टर कवर कर चुका हूँ। ठीक है, आज का हमारा तीसरा चैप्टर, जिसे क्या कहते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसे कह सकते हो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ इन 2 वेरिएबल। ठीक है, कि जो लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। देखिए, पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये रैखिक समीकरण में 2 चर क्या हैं। अभी तो हमने एक चर वाला पढ़ा, जो द्विघात समीकरण था उसमें हम लोग बेसिकली एक चर वाला पढ़ रहे थे। कैसे पढ़ रहे थे कि उसमें इक्वेशन होती थी ax² + bx + c होती थी, है ना, मानक समीकरण। इसमें क्या होगी, इसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं, बस उसमें घात का फर्क आएगा और इसमें चर बदल जाएंगे। किस तरीके से होंगे, देखिए, अगर इसमें लिखा जाए तो हो जाएगा ax प्लस, अब यहाँ पे by हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0 कर सकते हो। a b c ये क्या है तुम्हारे सर, ये जो है आपके, ये आपके फिर से रियल नंबर हैं। क्या है, रियल नंबर है भाई। ठीक, ये चीज़ सर आपने ये तो बताया, पर ये चर क्या हैं, मैंने क्या बताया, चर वह हैं जिनका मान बदलता रहता है। जिन पहले हम लोग शून्य ज्ञात करते थे ना, तो उसमें x के मान फाइंड करते थे। अब ये क्या है, ये चर हैं x और y। x y और जितने भी स्मॉल लेटर्स के लेटर हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो सब तुम्हारे चर संख्याएँ होती हैं, चर होते हैं। ठीक है, अचर क्या होते हैं, अचर कोई संख्या हो गई, जैसे a b c, ये क्या है, ये अचर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी संख्या होगी, मान लिया यहाँ पे 4x + 5y ऐसे लिख दिया जाए बराबर 0, तो ये दोनों क्या, ये संख्याएं हैं जिनका मान ना बदले। ठीक है, तो वेरिएबल का इंग्लिश में मतलब भी वही होता है और चर का भी मतलब वही होता है। वेरिएबल का मतलब जिसका मान बदलता रहे। ठीक, अब यहाँ मुझे पता नहीं इसके मान हैं क्या, बट जब हम फाइंड करेंगे तब इसका मान निकल आएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमारे क्या कह रहे हैं, तो क्वेश्चन जानने से पहले 1-2 चीज़ें और जान लेते हैं। ये चर था, मतलब ये चर हैं 2, तो 2 चर की बात हुई तो पहले x, अभी x अकेला होता, मान लिया अगर उसकी बात करें जो पहले लिखते थे ax² + bx + c की। ठीक, ये हम तुम्हारी क्या थी, एक मानक द्विघात समीकरण थी ना। इसमें देखिए x ही है, बस घात का फर्क है, बस इसमें चर क्या है, चर एक ही है। इसमें क्या है, चर अलग अलग हैं। ये x है तो ये y है, इसका कुछ और मान होगा और इसका कुछ और मान होगा, समझ गए, इनके अलग अलग मान होंगे। हाँ, ये अलग बात है कि कहीं कहीं बराबर भी हो जाते हैं, बट ये चर हैं तो इनके मान कुछ भी हो सकते हैं, हमें अभी पता नहीं है, तो बेसिक चर इन्हें ही कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, ये तो हो गया। तो शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, फिर क्या कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कह रहा है इस पोजीशन को क्या ग्राफीय निरूपण द्वारा व्यक्त करो, या ग्राफीय निरूपण करो। इसका किस तरीके से होगा, देखिए ग्राफीय निरूपण पहले समझ लेते क्या होता है। ग्राफीय निरूपण करने से पहले हमें कुछ चीज़ें आनी चाहिए। देखिए, ये मैंने कुछ बनाया, 2 लाइनें खींची है ना, जो इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, जिसे हम मूल बिंदु कहते थे। यहाँ पे 0 है ना, जैसे 0, पढ़ा जाता है, ये मूल बिंदु है। क्या है, ये मूल बिंदु है, इसे मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है सर, ये क्या होता है, यहाँ पे ये जो क्षैतिज लाइन है इसे हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष का, क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। अच्छा सर, ये जो आपकी वर्टिकल लाइन इसे क्या कहते हैं सर, ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं वाई अक्ष। इसके विपरीत तुरंत क्या कहते हैं, एक्स डैश कहते हैं अक्ष, और इसे इसके विपरीत भी वाई डैश अक्ष कहते हैं। ये जो आपकी कोठरी या खाना या कुछ भी कहो, बॉक्स कहो, है ना, ये आपका पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है अभी बताते हैं, रीजन क्या होता है। ये दोनों प्लस प्लस के होते हैं, इसके निर्देशांक कुछ भी आएंगे बट पॉजिटिव ही होंगे। यहाँ पे आपका एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, तो ये माइनस और प्लस भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो यहाँ पे माइनस माइनस होता है। ये आपके चतुर्थांश का है ना, ये चतुर्थांश कहे जाएंगे। अच्छा, एक तो आपका प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा जा सकता है। ये हुआ। अगर दूसरे तरीके से पढ़ोगे, यहाँ पे 2 रेखाओं की बात करें तो एक्स ओ एक्स डैश एक है और ये वाई ओ वाई डैश है। ठीक है, इसके बाद अगर हम चतुर्थांश की बात करें तो हो जाएगा, एक हो जाएगा एक्स ओ वाई, ये पॉजिटिव पॉजिटिव का होगा। ठीक, इसके बाद एक्स डैश ओ वाई, ये क्या होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव का होगा। ठीक, ये होगा चतुर्थांश। अगर हम बात करें दोनों की तो एक्स डैश ओ वाई डैश, ये आपका क्या, नेगेटिव नेगेटिव ही होगा। अगर बात करें, पढ़ा किस तरीके से जाता है, आपकी आधार वाली लाइन ध्यान रखना, मतलब एक्स अक्ष वाली लाइन हमेशा ध्यान रखना।
उसी से हम पढ़ते हैं। जैसे मैंने कैसे पढ़ा चतुर्थांश, एक्स ओ वाई ये पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने आधार लाइन नहीं छोड़ा, एक्स डैश ओ वाई ये माइनस और प्लस का चतुर्थांश है। इसको मैंने फिर से पढ़ा, एक्स डैश ओ वाई डैश, ठीक है। इसको किस तरीके से पढ़ा, एक्स ओ वाई डैश, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो ये थे। अब यहाँ पे कोई पॉइंट अगर आपको दे दिए गए, अब सर ये प्लस क्यों कहा गया, देखिए प्लस इसलिए होता है कि अगर कोई लाइन इस पर क्या कहते हैं रियल नंबर रेखा, इसे रियल नंबर रेखा मानो, तो जो ये पॉइंट अगर जीरो मानते हो, जीरो के बाद सारी पॉजिटिव संख्या हो जाती हैं, इसके बाद ये सारी नेगेटिव हो जाती है। इसी तरीके से अगर इसके ऊपर अगर जीरो से बढ़ते जाओ प्लस में, तो ये ऊपर की संख्या प्लस की हो जाएंगी और नीचे की माइनस हो जाएंगी। जैसे हम लोग लिखते थे ना, जीरो से स्टार्ट करते हैं, अगर कोई पूर्णांक की बात करते थे ना, तो जीरो से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 प्लस का गया और उसके बाद माइनस की संख्या चली, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे पढ़ सकते हो। अच्छा, अब हम जो है ये शायद आप लोगों को समझ गए। अब देखो समझना इसमें मेनली क्या है कि जब आपके पॉइंट कोई दिए जाएंगे, मान लिया 2,4 दे दिया गया, सर तो 2,4 किस तरीके से लिखा जाएगी। तो देखिए अगर मान लिया 2,4 कोई रेखा आपके पास है, ये 2,4 कोई निर्देशांक है, क्या है ये निर्देशांक है। तो निर्देशांक अगर दे तो कोऑर्डिनेट, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो अगर कोई 2,4 कोऑर्डिनेट दे तो इस पे पूछ रहा है कि इस पर एक लाइन ड्रॉ करो, रेखा बनाओ, किस तरीके से होगा। तो देखिए ये आपका एक्स होता है, ध्यान रखना, और ये आपका वाई होता है, ठीक है। ये एक्स और वाई होता है। एक्स पे कितना गहरा है 2, वाई पे कितना गहरा है 4। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो एक्स कितना चलना है, तो मान लिया यहाँ पर हम इसके नंबर बनाते हैं 1 2 3 4। मान लिया कितना है हमारा 1 सेंटीमीटर का, एक खाना कितना 1 सेंटीमीटर का, जितना डिवाइड किया। इसी तरीके से ऊपर बना लेते हैं 1 2 3 और 4, ठीक। अब क्या करते हैं कि इनको 2,4 मिला देते हैं। तो यहाँ पे कितना x कितना 2 है, 4 कितना है 1 2 3 4। तो जो लाइन जाएगी तो कुछ इस तरीके से जाएगी, किस तरीके से, इस तरीके से चली जाएगी। थोड़ा बढ़िया नहीं बनी, हाँ चलो मान लेते हैं, ठीक है। तो लाइन जाएगी इस तरीके से काटते हुए जाएगी, और यही हमारा क्या निरूपण करना है, यही बताना है यहाँ के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो देखिए 0 से 4, यहाँ से 0 से चला ना, तो 0 से कहाँ तक गया 4 तक। तो यहाँ पे x आपका क्या है 0 है, तो 0,4, ठीक। यहाँ पे आपका y क्या है, तो y आपका 0 है क्योंकि y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पढ़ोगे 2,0, समझ गए। इस तरीके से हम लोग निर्देशांक लिख देते हैं। अच्छा, अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उसमें जो हम निर्देशांक निकालेंगे उसका सिर्फ इसी तरीके से हम लोगों को क्या करना है, ग्राफी निरूपण कर देना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसके बाद क्या कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। फिर क्या इस स्थिति का ग्राफी निरूपण कर दिए। तो देखिए हम लोग सोल्यूशन में कैसे करेंगे कि माना, पहले क्या लिखेंगे, माना, किसको माना, माना आफताब की क्या वर्तमान आयु x है तथा उसकी पुत्री की या पुत्री की, है ना, पुत्री की आयु कितनी है y मान लिया, ठीक। अब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, ध्यान रखना कि किसी भी क्वेश्चन में अगर पूर्व की बात कर रहा है तो उतनी चीज़ों को घटा दो, उतनी चीज मतलब उतना नंबर अगर घटा दोगे तो पहले की संख्या आपको पता चल जाएगी। तो इसलिए लिखा जाएगा किस तरीके से। तो आफताब कह रहा 7 वर्ष पूर्व, तो आफताब की आयु वर्तमान कितनी थी 7, मतलब कितनी थी x थी। तो 7 वर्ष पूर्व यहाँ लिखते कितना, 7 वर्ष पूर्व लिखते, 7 वर्ष पूर्व। इसके बाद क्या लिखते हैं, अब हम लिखेंगे पहले आफताब की। तो आफताब कितना था x माइनस 7 वर्ष पूर्व कितना था किसका, कह रहा अपनी बच्ची से 7 गुने वर्ष, कितना 7 गुनी, मतलब 7 वर्ष पूर्व कितना 7 गुनी आयु का था। तो किससे था, अपनी बच्ची से ही था ना, तो उसी से गुणा कराना पड़ेगा क्योंकि उससे वो बड़ा था इतना। तो क्या लिखना पड़ेगा y माइनस 7 मैंने लिखा। अब कितना बड़ा था यहाँ पे 7 गुना बड़ा था, तो 7 से गुणा करा दिया। अब अगर इसे सॉल्व करें तो किस तरीके से आएगा, 7 माइनस x बराबर आएगा 7y फिर माइनस 49 हो जाएगा। इस तरीके से हुआ। अब क्या करें, इसे पक्षांतर कर लो। तो क्या करोगे, x माइनस ये आपका 7y इधर ले आओ, तो 7y, इसके बाद ये 7 उधर ले जाओ, 7 उधर ले चले जाओ, तो क्या बराबर के उधर ले जाओगे तो कितना आएगा, अगर प्लस का माइनस का है तो प्लस में जाएगा, कितना बचेगा
42 बचेगा माइनस का। अब ये माइनस का है, अगर इधर जाएगा तो प्लस की संख्या हो जाएगी, और 49 से जब जाएगा 7 तो कितना बचेगा, 42 बचेगा। पर माइनस किस लिए आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे हम माइनस का 42 लिख सकते हैं। ये हमारा पहला समीकरण बन गया, ठीक है। तो ये पहला समीकरण आया, इससे हम निर्देशांक निकालेंगे, इससे हम निर्देशांक निकालेंगे। तो अभी निकालते हैं। अगर इस यहीं पे निकालो तो एक बार जीरो पुट कर लो। तो मान लिया हमने x बराबर एक बार जीरो पुट किया, पुटिंग वैल्यू, पुटिंग दी वैल्यू x बराबर जीरो वन टाइम, ठीक। तो x बराबर अगर जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे अगर x जीरो पुट कर दो तो कितना 7y बचा। तो 7y मतलब कितना हो जाएगा, अब भाई y के गुणे में 7 है तो इधर जाएगा तो कितना, इसके बटे में चला जाएगा, मतलब 7 से कटेगा 6 बचेगा। तो y बराबर माइनस का 6 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम इस तरीके से लिखें, आपको एक बॉक्स बना के बता रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, x लिख दें, यहाँ पे y लिख दें, ठीक। एक बार मैंने क्या किया, x को वन टाइम मैंने x को जीरो कर दिया। तो जैसे जीरो करूँगा तो देखिए, जीरो करूँगा तो कितना, माइनस का 7y आएगा। इसके बाद कितना हो जाएगा, माइनस का 42 आएगा, ठीक है। अब 7 से कितना, 7 छंगे 42, तो y बराबर कितना 6 आ जाएगा, नहीं आएगा, ये आएगा। तो यहाँ पे y बराबर 6 एक टाइम आ जाएगा। इसके बाद क्या, y बराबर जीरो भर के देखो, जब y बराबर जीरो भरोगे तो एक बार कितना, x बराबर -42 आएगा, कितना, x बराबर -42। तो y बराबर कितना, एक बार जीरो भरा तो कितना आया, x बराबर माइनस का 42 आया है, इस तरीके से आया। तो ये निर्देशांक हमारे हो गए। यहाँ पे क्या, ये x कामा y, इसे पढ़ोगे, देखो x लिखा, ये y लिखा। तो अगर हम x कामा y लिखें बराबर में, तो कितने निर्देशांक, दो निर्देशांक निकले, एक 0,6 और दूसरा कितना लिखा, ठीक है। तो ये पहला, ये दूसरा, इस तरीके से निकले। अगर हम दूसरी समीकरण को फाइंड करेंगे तो उसका भी कुछ अलग तरीके से निकालेंगे, देखते हैं किस तरीके से निकलेगा। देखिए अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि अब 3 वर्ष बाद, फिर से इसने क्या कहा कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे क्या कह रहा है, केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो कह रहा अब से जो है हम 3 गुना आयु के रह जाएंगे, कब से, जब से ये बता रहा है, ठीक है, 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो हम क्या करें, 3 वर्ष बाद लिखें, यहाँ पे कितना लिखें, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की बात है। तो जब 3 वर्ष बाद करोगे तो क्या, अब देखिए अगर बाद की बात कर रहा है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले तो मैंने घटा दिया था यहाँ पे 7, अब यहाँ 3 वर्ष बाद की कर रहा है तो आपको 3 वर्ष जोड़ने पड़ेंगे उसमें। तो देखिए अब ताप कितना वर्तमान था, तो वर्तमान मान लिया कि यहाँ पे x था, तो x में 3 जोड़ा मैंने, ठीक। इसके बाद इक्वल का साइन लगाया। यहाँ पे कह रहा है किसके 3 गुना हो जाएगा, अपनी पुत्री के होएगा ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3y प्लस कितना लिख सकते हो आप, कितना रह जाएगा, हाँ 3 गिनू, ठीक है, 3 गुनी। तो यहाँ पे इतना हो, आप क्या करो, यहाँ पे x प्लस 3 बराबर 3y प्लस का 9, ठीक है। फिर से पक्षांतर कर लो तो यहाँ पे आएगा x माइनस 3y, यहाँ पे 3 इधर जाएगा, प्लस का है तो माइनस में इधर जाएगा तो क्या है, माइनस का हो जाएगा। और प्लस से माइनस जहाँ पे विपरीत चिन्ह होता है आपस में घट जाती है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा। तो यहाँ पे इक्वल में 6, यहाँ पे समीकरण 2 से कह सकते हो। ये समीकरण पहली थी, ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ पे फाइंड करोगे तो x बराबर एक बार 0 भरो और एक बार y बराबर 0 भर के देख लो, तो आपको सेम निकल आएगा। तो क्या करना है, जैसे भरोगे, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखिए जैसे भरोगे तो किस तरीके से आएगा, x इसे मानो और y इसे मानो। तो देखिए x भरा तो यहाँ पे x, अब x की जगह पे 0 भरो, इसे बंद कर लो, तो यहाँ आपके पास कितना, माइनस का 3y बचा। अब ये 3y के गुणे में है, ये भाग में जाएगा, है ना, भाग में जाएगा। तो जब भाग में जाएगा तो ये कितना, 2 बचे, 3 से 6 कटा कितना बचा, 3 दूनी 6। तो अब ये माइनस भी साथ में जाएगा ना, तो माइनस का 2 कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। तो एक बार जब x बराबर कितना मानोगे, 0 माना मैंने, तो y का माइनस का 2 आया, ठीक है सर। इसके बाद सर क्या आएगा, देखिए इसके बाद क्या आएगा, अगर y को 0 करते हो तो y वाला पूरा टर्म, क्योंकि 3y इसके गुणे में, तो मतलब कंप्लीट टर्म में 0 हो जाएगा, तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे x बचा, x बराबर 6, तो यहाँ पे अगर y बराबर 0 भरोगे तो x बराबर 6 निकलेगा सर, इस तरीके से आएगा। अब इसके निर्देशांकों की बात करें तो x कामा y की बात करें, कोऑर्डिनेट्स इसके क्या आएंगे, देखिए क्या आएंगे, एक तो 0 कामा माइनस का 2 आएगा और दूसरा सर क्या आएगा, 6 कामा 0 आएगा। अब ये जो आपके निर्देशांक मिले हैं, इन्हीं के आधार पे मुझे ग्राफीय निरूपण कर देना, वही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सवाल थे। देखिए हम बढ़ते हैं आगे।
अगर ये ना समझ में आ रहे हो तो आप एक बार x भरो, फिर पक्षांतर करो। जहाँ पे y का x का मान भरोगे उतना 0 हो जाएगा, पक्षांतर करोगे तो उसका मान उतने निकलेगा। अब पक्षांतर में एक बता दें, देखिए x माइनस 3y लिखा बराबर 6 लिखा। यहाँ पे हम क्या करें, अगर x 0 पुट करेंगे तो ये तो कंप्लीट 0 हो गया ना, तो यहाँ पे माइनस 3y बचेगा बराबर 6 हो जाएगा। अब क्या करें, ये 3 इसके गुणे में ये भाग में चले जाएगा, तो माइनस y बराबर कितना 6/3 लिख सकते हैं, या फिर ये माइनस भी साथ ले जाओ, माइनस ले गए साथ में, तो 3 एकम 3 दूनी 6, तो y बराबर -2 एक बार आए। जब x अब y करोगे तो ये कंप्लीट 0, तो ये डायरेक्ट जैसा एक बराबर से। इस तरीके से पक्षांतर किया जाता है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास जो निर्देशांक आए वो हम ऊपर लिख लेते हैं, कितने आए अलग थोड़ा लिखते हैं अलग जगह पे। पहले बात करें तो एक 0,6, इसके बाद क्या आया -42,0, फिर क्या करें, इसके बाद क्या आया, ये पहले का है, दूसरे का क्या है 0,-2, इसका कितना आया 6,0, ये आया सर। अब इन्हीं की बेसिस पे मुझे क्या एक ग्राफ बनाना है। अभी ग्राफ के बारे में आपको थोड़ा सा देखिए साथियों, जो पहली इक्वेशन के निर्देशांक थे वो ये थे, और दूसरी इक्वेशन वाले निर्देशांक ये थे। अब करना आपको कुछ नहीं है कि ये निर्देशांकों को जो आपके पॉइंट दिए गए हैं x और y के, इन पे आपको एक मापांक मतलब एक स्केल सेट करने के बाद आपको भरना है। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करनी है, दोनों की लाइन बनानी है। तो पहले इक्वेशन वाली कितनी है आपके पास, y कितना है 6 है, और x कितना है -42, बाकी सर 0 है, ठीक है। और 0 का मतलब 0, आप दिखाओ या ना दिखाओ। तो देखिए इसे x मान लिया जाता है और इसे y कर देते हैं, इसे x कर देते हैं, इसे y कर देते हैं। अब ध्यान देना है कि x कितना यहाँ पे 0 है, तो 0 मतलब कोई नहीं 0 ही होता है, इसे मूल बिंदु कहते हैं ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि y आपके पास कितना 6 है, तो y 6 है तो ऊपर ले चलना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, आपके पास एक मापांक सेट कर लेते हैं 6 वाला, 6 फिर 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, ठीक, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 टाके 36, ठीक है, और 6 सते 42, यहाँ पे कहीं मान लिया। तो ये हम इसका स्केल सेट कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर कितना है 6 अंकों के बराबर है, यहाँ पे मान लिया गया, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे भी आप सेट कर लो स्केल, है ना। तो क्या करना है, यहाँ पे -6, -12, -18, ठीक। इसके बाद -24, इसके बाद -30, कितना 36 और -42 मतलब 42, ये आपके पास आ गया, देखिए है माइनस का और ये प्लस का है, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, किससे किसको, तो ये 6 दिया गया है आपके पास, 6 को और इसको मिलाना है। तो कैसे मिलाओगे, देखना हम मिला रहे हैं, इसे हटा रहे हैं मिलाएंगे। तो पहले कितना है, y पे 6 दिया गया है और x इतना दिया, तो इसे मिलाना है, तो मिलाते हैं। आपकी रेखा जो जाएगी वो इस तरीके से जाएगी, ज़्यादा बढ़िया नहीं बनी है, ठीक है। रेखा आपकी कुछ इस तरीके से जाएगी, एक रेखा, क्योंकि इन दोनों को मिला दिया आपने। इसके बाद क्या करेंगे सर, ये आपका पहला मतलब इक्वेशन क्या कह सकते हो, इस पहली इक्वेशन क्या निकली थी आपकी, वो इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद क्या, दूसरा कितने बाद, दूसरा क्या है -2 दिया गया, -2 सर कितना कहाँ पे पड़ता, तो y की जगह पे -2। तो देखिए आपके पास 0 है, यहाँ पे आपने स्केल 6 सेट की है ना, तो -2 कहीं पे यहाँ पड़ जाएगा सर, यहाँ पे पड़ गया है। तो y आपके पास नीचे वाला है, क्योंकि माइनस का है तो नीचे माइनस को होती है, पता है आपको लोगों को, है ना, बताया मैंने। इसके बाद क्या है कि 6 जो है आपका ये प्लस में है, तो यहाँ पे 6 ले लो, 6, 12, 18, इसके बाद 24, 30, इसके बाद सर 36, डैट। इसके बाद अब क्या करना है, इसको और इसको मिलाना है, तो मिलाते हैं। देखिए ये 2 है माइनस का, तो यहाँ पे -2 लिख सकते हो, ये 6 होगा माइनस का, तो यहाँ पे -2 है, तो यहाँ से इसे ऐसे मिलाओ, ये मिलाते हैं। ये कहीं मिलेगी अलग बात है, पर यहाँ से आपकी जो रेखा इस तरीके से जाएगी। इस पर ज़्यादा क्लियर नहीं बन पा रहा है, हाँ पर है सर, ये आपका बनेगा, ठीक है। तो एक रेखा इस तरीके से जाएगी, ये रेखा जाएगी। तो 2 रेखाएं, दोनों रेखाओं के निर्देशांक हैं, यहाँ पे आप निर्देशांक इनको लिख सकते हो, कितना, ये 0,6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -2,0 हो जाएगा सर। इसके बाद कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या है 6,0 हो जाएगा, यहाँ पे 6,0 से लिख सकते हो। इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे देखिए 0 कितना 40 -42,0 लिख सकते हो, क्योंकि x है आपके पास, y नहीं है, ठीक, y 0 पर। इसके बाद
यहाँ पे निर्देशांक, यहाँ पे निर्देशांक, सारी जगह हुए। क्योंकि इक्वेशन लिखना चाहो तो इक्वेशन लिख सकते थे। कितनी लिख सकते थे? आपके पास जो पहली इक्वेशन आई थी वो कितनी आई थी सर? कि आई थी x माइनस 7, फिर 7, फिर कितना था y माइनस 7 थी। यहाँ पे x माइनस 7 बराबर कितना 7y और माइनस का 49, यही तो। इसके बाद क्या आया था x माइनस 7y 42 आया था, क्या आया था माइनस का 42 आया था। तो एक इक्वेशन आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये यहाँ पे लिखी जा सकती है सर, ठीक। ये वाली इक्वेशन यहाँ लिख सकते हो आप, कितना x माइनस 7y इक्वल माइनस 42। दूसरी इक्वेशन क्या आई थी? दूसरी इक्वेशन आई थी 3 गुना वाली बात कर रही। तो 3 गुनी कैसे बनी थी? देखिए, पहला था x प्लस 3 और दूसरा क्या था 3 इंटू एक्स प्लस 3। इसका क्या आया था? x आया था, फिर इसके बाद क्या आया था सर? x प्लस 3 हुआ था, फिर 3x हुआ था, प्लस 9 हुआ था। इसके बाद आया था x प्लस 3 हुआ था। अब देखिए ये उधर जाएगा ना, ये इधर आया माइनस का 3x और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। तो एक इक्वेशन आपकी ये बनी थी, x इधर चला गया, ये 6, ये इधर आएगा मन। तो एक इक्वेशन जो आपकी बनेगी, तो चाहे ऊपर लिखो यहाँ लिखो, तो आप इस तरीके से लिख सकते x माइनस 3x इक्वल का साइन लगाओ और 6 लिखो। तो ये आपकी दो इक्वेशन है, इस तरीके से लिखी है, क्योंकि इसकी ये निर्देशांक है और इसके ये निर्देशांक है। अगर दूसरे तरीके से करोगे तो y के मान बदल दो। मैंने क्या x और y के 0 रखे थे, है ना, x और y के 0 लिए थे। आप क्या करो, y बराबर 5 भी ले सकते हो, y बराबर 6 ले सकते हो, y बराबर 7 ले सकते हो। ये क्या है y क्या था? y इसकी क्या थी? पुत्री की आयु थी। तो मान लीजिए जब y की आयु 5 वर्ष हो गई, तो 5 वर्ष होने पे x और y का मान कितना आएगा वो निकलेगा। इसके बाद y एक बार क्या कर लो, दूसरा सेट कर लो, दूसरे वाली इक्वेशन में क्या सेट कर लो, एक बार 0 ले लो, एक बार y बराबर -1 ले लो, एक बराबर y बराबर -2। मतलब एक ऐसा समय जब उसका जन्म नहीं, इसके बाद क्या एक साल पहले ले लो, जन्म होने से पहले, उसके बाद क्या y बराबर -2 लेने का मतलब उसके 2 वर्ष पहले की बात कर लो, तो कितना मतलब जो गुना बड़े थे। तो ये दोनों निकालोगे तब भी कुछ इसी तरीके से लाइन ड्रॉ होंगी, क्योंकि उनके मान बदल जाएंगे सर, ठीक है। तो चाहे इस तरीके से करो, चाहे थोड़ा बढ़ा के कर लो, तो वो भी सही है। समझ गए? अगला हम बनाते हैं सवाल, देखते कैसे होगा। तो देखिए साथियों, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने कह रहा 3,900 रुपये में, मतलब 3900 रुपये में बल्ले तथा 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला, फिर एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें कितना 1300 रुपये में खरीदी। कह रहा है इसको बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करिए। उसी प्रकार से क्वेश्चन होना है। ज्यामितीय रूप का मतलब उसी तरीके से निर्देशांकों को फाइंड करना है और आपको रेखा दर्शानी है ना, जॉइंट बनाने। किस तरीके करोगे? तो देखिए सोल्यूशन करना इस तरीके से है। क्या करोगे सर? माना, ठीक है, 3 बल्ले या माना बल्ले बराबर x है ना, या बल्ला बराबर x, ठीक है। इसके बाद गेंद है, तो गेंद बराबर क्या मानोगे? गेंदे या बल्ले, चलो बल्ले गेंदे, गेंदे बराबर y, ठीक है। ये मान लिया मैंने। और जब मैंने ये मान लिया, अब इसी के आधार पे मुझे समीकरण बनाने हैं। किस तरीके से बनाएंगे? क्योंकि आपके पास 2 डेस्टिनेशन एक तरीके से दिए गए थे, एक तो बल्ला था और एक गेंद थी, है ना। तो पहले आपको पता है, तो क्या करना, पहली इक्वेशन में कितने बल्ले थे? तो कह रहा 3 बल्ले थे सर। तो क्या करें हम, अगर यहाँ पे लिख दें कि 3x, क्या x बल्ले बराबर x था ना, तो कितने हैं 3 इंटू x आपके बल्ले हो गए। मान लिया बल्ला एक, मतलब बल्ला बराबर x मानो, तो कितने बल्ले थे उससे गुणा करा दो, वही बात है। तो 3x, फिर कितने गेंदे हैं 6 भाई सर। इसके बाद कह रहा है कितने में इन्होंने खरीदी थी, तो कितने में खरीदी थी 3,900 में। कितना लिख दें 3900 सर। यह आपकी पहली समीकरण हो गई। इसके बाद क्या करें, सेम उसी तरीके से दूसरी समीकरण मुझे बनाने लिए कह रहा है उसी प्रकार की गेंदें 3। अब कितना करें, एक बल्ला, तो एक बल्ले के लिए आप x मानो, क्या एक बल्ला x के बराबर है, ठीक। इसके बाद कह रहा है 3 गेंदें, तो यहाँ पे 3 से गुणा कराओ तो 3 इंटू y हो जाएगा। इसके बाद कितने में खरीदी थी उन्होंने, 1300 में खरीदी है ना, तो 1300 में खरीदी। ये आपकी 2 समीकरण सर हुई। अगर 2 समीकरण हुई तो आप इनको क्या करो, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, है ना। तो कितना सॉल्व करोगे? देखिए ये आपके पास समीकरण जो आएगी, तो 3 से सब कट रहा है, x 3 एकम 3, मतलब यहाँ से 3 से भाग करोगे, 3 से भाग करो तो कितना, ये 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 3 से करोगे 2 आएगा, यहाँ पे 13 3 तो 13 बचेगा, है ना। तो 3 से आप भाग कर दो इस समीकरण में, सबके नीचे। तो आएगा x प्लस 2y बराबर में आएगा कितना, 13 3 39 होता है ना, 1300। तो मतलब पहली समीकरण जो है कुछ ये आएगी समीकरण, ठीक है। तो इसको न याद रख के इसको याद रखो इस समय, क्योंकि इससे मैंने
इस क्या करो, 3 से भाग कर दिया मैंने सब में। जब 3 से भाग किया तो ये समीकरण इस तरीके से इसी से निकल के आई है। अब क्या करना सर, अब क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, मतलब निर्देशांक फाइंड करने कि निर्देश क्या क्या हैं, उन्हीं निर्देशों पे मुझे रेखाएं बनानी। तो देखिए क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, पहले इसको लेते हैं पहली समीकरण को। x प्लस कितना है सर, 2y है, बराबर कितना है, 1300 है ना। ये समीकरण पहले। तो आप क्या करो, x के बराबर निकाल लो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि x की वैल्यू पुट करते रहना और y की वैल्यू निकालते रहना। तो पहले मैंने क्या किया था, x बराबर 0 माना था, पहले कितना, x बराबर 0 माना था, फिर y बराबर 0 माना था, उसके बाद मैंने x और y की वैल्यू फाइंड की थी। क्या करूँगा, चाहे x बराबर 0 या y मानो उसके बराबर में, तभी निकाल लोगे। अगर नहीं मानना चाह रहे तो मान लिया कुछ और मानना है, मान लिया कुछ और मानना चाह रहे तो चलो हम कुछ और मान लिए, ठीक है। तो क्या करें, अगर x के बराबर इसे लिख दें तो x बराबर पक्षांतर कर दो तो कितना आएगा, कितना आएगा, 1300 माइनस का 2y सर आएगा। इस तरीके से आएगा अगर पक्षांतर करोगे। देखिए ये प्लस की है, उधर जाएगी 1300 के तो उधर माइनस की चली जाएगी, ठीक इस तरीके से हुआ। अब अगर निर्देशांक फाइंड करें तो हम वही तरीका क्या करें, एक बॉक्स बना लें, इससे क्या आसानी हो जाती है निर्देशांक फाइंड करने में। देखिए यहाँ पे आप इन्हें जो है इसे x कह सकते, इसे y कहो, ठीक। अब क्या करें, अगर x बराबर हम कितना पुट कर दें सर, मैंने 3 बॉक्स बना लिए, यहाँ पे हम 3 वैल्यू पुट करेंगे। अगर x बराबर यहाँ पुट कर दें 700 तो y की वैल्यू सर क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, तो कुछ नहीं करना, x के जगह पे 700 पुट कर दो, इसके बाद 1300 ऐसे लिख दो, है ना, इसके बाद 2y कर दो। ये 1300 से इधर जाएगा, कितना बचेगा, 600 आएगा ना, कितना आएगा, 600 आएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, इधर जब करोगे, देखिए ये काहे का है, ये आपका प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। तो घटाने पे वैल्यू काहे की आएगी, माइनस की 600 आएगी, काहे की आएगी, माइनस की 600, 7 6 13 होता है, इसके बाद माइनस का 2y है। अब क्या करो, इससे ये कट गया, इन 2 से 300 चाहेगा, है ना, 2 3 6 मतलब 300, 300 दूना 600 होता है। तो ये आपका ये क्या आएगा, 300 आएगा। तो मतलब अगर 700 रखोगे x के जगह पे तो आपकी वैल्यू y की कितनी आएगी, 300 आएगी। इसके बाद क्या करना है, ये वैल्यू निकल आई, इसके बाद फिर से क्या करना, कोई और मान लो, मान लिया हम x बराबर 300 मान रहे हैं, इस बार x बराबर 300 मान रहे हैं। तो अब x बराबर 300 मानोगे ना, तो इसमें फिर क्या करो, यहाँ पे x की जगह पे भर दो, पहले 700 भरा, अब यहाँ पे हम कितनी भर रहे हैं, 300 भर रहे हैं। तो यहाँ पे 300 भरो, यहाँ पे 1300 लिखो, यहाँ पे माइनस 2y लिखो, 300 जाएगा, 1000 बचेगा, माइनस का कितना 1000 आएगा, ठीक, कितना आएगा 1000, और इधर कितना हो जाएगा, बराबर का माइनस का 2y, फिर से माइनस कटा और 2 से 5, 500 तो ना 1000, तो ये कितना 500 आए। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, 500 आएगी, ठीक, ये आएगा। इसके बाद सर क्या करें, इसके बाद कुछ नहीं करना, सेम इसी तरीके से एक और वैल्यू ले लो। मान लिया मैंने 3 भरने के 3 खाने बनाए ना, 3 बॉक्स, तो ये यहाँ पे मान लो आप x बराबर 100 मान लो, तो मैंने 100 एक बार पुट किया, तो 100 पुट करोगे तो यहाँ कितना आपके पास हो जाएगा, 1300 माइनस का 2y, फिर से ये पक्षांतर में इधर जाएगा तो ये प्लस की है माइनस में इधर चली आएगी, तो 100 से 1300 घटाओगे तो माइनस का 1200 बचेगा ना। तो माइनस का अगर 1200 सर बचा तो इधर हमारे पास माइनस का 2y है, यहाँ से 2 से ये माइनस का माइनस पहले काट दो ना, माइनस माइनस कट जाएगा समान है, तो 2 से 2 छाके 1200, ठीक, तो ये 600 आया सर। तो अगर 100 भरोगे x की जगह पे तो y की जगह कितना आएगा सर, 600 आएगा। तो आपके अगर निर्देशांकों की बात करें तो कितना आएगा सर, तो देखिए x, y की बात करें, x, y की बात करें तो क्या आएगा सर, एक तो आएगा आपका 700, 300, एक आएगा आपके पास कितना, ये एक समीकरण के लिए है 300, 500। दूसरा सर क्या आएगा, देखिए दूसरा आएगा आपके पास 100, 600 आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। ये आपके निर्देशांक हो गए, ये आपके क्या हैं, पहली समीकरण वाले निर्देशांक हैं, फर्स्ट समीकरण के निकले। इसी तरीके से अगर सेकंड के निकालोगे ना तो सेकंड भी निकलेंगे। देखिए किस तरीके से निकालें, अगर सेकंड इधर लिखें तो क्या है सेकंड समीकरण, x प्लस 3y बराबर 1300 दिया है सर, ठीक है। फिर से आप बॉक्स बना लो क्योंकि आसानी रहेगी आपको फाइंड करने में। यहाँ पे x, ठीक है, x यहाँ पे y, फिर क्या करो, वही पक्षांतर कर दो, फिर x की वैल्यू रखते जाना, y की वैल्यू निकालते जाना। तो फिर से पक्षांतर किया तो x ऐसे लिखा, इस y 3y को उधर भेजो, तो x बराबर आएगा 1300 माइनस का 3y सर, इस तरीके से आएगा। अब क्या करना है, x की जगह पे पुट करो वैल्यू, मान लिया x की जगह मैंने 100 पुट कर दिया, 100 पुट किया, तो 100 पुट करोगे तो कितना आएगा सर, तो 100 यहाँ पे तो 1200 बचेगा ना, तो लिख के बताते हैं। देखिए 100 है, यहाँ पे 1300 है, यहाँ पे माइनस 3y है, ठीक है। अब ये देखिए ध्यान रखना कि ये 1300 इधर जाएगा तो माइनस का 1300 हो जाएगा, और माइनस के 1300 हो जाएंगे 100 में से माइनस का 1300 मतलब कितना, माइनस का 1200 सर बचेगा, यहाँ पे माइनस के
3y है। अब 3 से 1200 आसानी से कट जाएंगे, कितने 3 चौके 12, माइनस से माइनस पहले काट दो, चौके 12, 4 आया, मतलब ये 400 हुआ है ना। तो यहाँ पे कितना 100 रखने पर आपके वैल्यू कितनी 400 आ रही है। इसके बाद फिर से क्या करो, एक बार हम 400 वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 400 पुट करो, कितना आएगा, यहाँ पे अगर x बराबर 400 पुट करो, x के मैंने 400 लिख दिया, इसके बाद कितना 1300 यहाँ पे है, इसके बाद माइनस का 3y है सर, ठीक है। इस तरीके से है तो क्या करोगे सर, कुछ नहीं, 13 से 4 ये घटा दो, कितना आएगा 9 4 13 ना, 900 आएगा। तो ये माइनस का 900 हो जाएगा, कितना देखिए ये इधर लाओगे तो कितना अब ये प्लस की इधर जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो 400 में से अगर 1300 जाएगा तो माइनस का 900 बचेगा सर। माइनस का 900 माइनस बराबर -3y। अब 3 माइनस से माइनस पहले कट गया सर, अब 3 से 3 दिया है 9, मतलब 300 यहाँ पे आएगा, है ना। तो y बराबर आपकी वैल्यू ये है, तो y बराबर ये निकलती जा रही है। तो यदि आप 400 भरोगे कितना x की जगह पे, तो y कितना आपका 300 आएगा सर। इसी तरीके से आप एक और वैल्यू भर लो, मान लिया 700 भर लिया मैंने, कितना भाई उसी का उलट कर रहे हैं हम, समझ लो एक तरीके से, है ना। देखिए क्या करें, यहाँ पे अगर x बराबर 700 भर लें, ठीक है सर, तो यहाँ पे 1300 हो जाएगा, ये पहले दिया है। तो 700 1300 माइनस 7, मतलब 700 माइनस 1300, अगर ये इधर जाएगा तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी, मतलब -1300। तो -1300 700 से जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 600 आएगा सर। यहाँ पे माइनस का 3y है सर, यहाँ से माइनस माइनस कटा, 3 दूनी 6 बचा, मतलब 200 हुआ सर। तो y की वैल्यू 200 आएगी, अगर 700 भरोगे तो y की वैल्यू 200 आएगी सर। तो इसके भी अगर कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए जाएं x, y, तो कितने आएंगे सर। तो देखिए एक आएगा 100, 400, दूसरा सर कितना आएगा, दूसरा आएगा 400, 300, तीसरा सर कितना आएगा 700, 200। बहुत पसीना आ रहा है। इस तरीके से आएंगे, ठीक। अब इन दोनों को याद रखना है, ऊपर लिख लेते हैं हम। इन्हीं के आधार पे, इन्हीं की बेसिस पे मुझे क्या फाइंड करना है, एक ज्यामितीय निरूपण करना है या ज्यामितीय रूप व्यक्त करना है। किस तरीके से, देखिए पहली समीकरण का क्या है वैल्यू, x, y की वैल्यू क्या है पहली समीकरण की, 700, फिर कितना दिया है 300, फिर दूसरा क्या दिया गया सर, दूसरा है 300, कितना दिया है 500, फिर सर क्या दिया है यहाँ पे 100 है, 600 है। ये पहली समीकरण का है। दूसरे की सर कितना है, x, y की बात करें तो आएंगे किस तरीके से, देखिए कितना है 100, 400 है। दूसरा कितना सर, दूसरा 400, 300 है सर। अच्छा सर, इसके बाद कितना है, कितना सर 700, 200 है। अच्छा, ये सेकंड समीकरण की वैल्यू है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, उसी तरीके से ग्राफीय निरूपण कर देना, आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है, ये हम इरेज करते हैं पहले ना, हटाएंगे तभी तो बनाएंगे। देखिए भाई किस तरीके से आएगा। अब मैंने ये सारा इरेज कर दिया है ना। अब फिर से मुझे कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं, मतलब निर्देशांक बनाने, एक कार्टेशियन बनाए, कार्टेशियन तो है ना, प्लेन बनाते। देखिए ये आपके निर्देशांक दिए गए हैं, ठीक है। इनके आधार पे मुझे ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये तो पॉइंट बहुत सारे हैं, अगर आप बनाने लगोगे ना तो बहुत सारी जो है इसमें लाइनें बन जाएंगी। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता दूँ, देखिए क्या करना है आपको, जो एग्जाम में हो भी जाए और ज़्यादा उसमें झमेला करना भी ना पड़े। देखिए क्या करना है आपको, 2 पहले रेखाएँ बनाओ, जो बार बार हम लोग निर्देशांक बनाते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन है ना, इसके बाद यहाँ पे पॉइंट सेट करो 0, यहाँ पे आप ले लो 100, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, यहाँ पे 400, यहाँ पे 500, ठीक है। बस यही से काम चल जाएगा, 100, 200, 300, 400 और 500। देखिए क्या करना है इसमें, और ऊपर भी ऐसे 100, 200, ठीक, 300, 400 और 500, ये है आपके पास। अब क्या करना है, देखिए क्या करना है, आप इन जो है समीकरणों में कोई ऐसा मान भरो जो इनको सेटिस्फाई कर रही, वही लाइनें आप बना दो बस। और ज़्यादा बनाओगे आप तो देखिए 700 आगे जाएगा कहीं, है ना, 700, 300 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो अगर लाइनें खींचोगे ना तो बहुत सारी इसमें लाइनें बनेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये x है, x डैश है, अक्ष है ना वो y और y डैश है, ठीक है। तो बहुत सारी लाइनें जाएंगी, इससे अच्छा है मैं 2 ही लाइनें बनाता हूँ आपको। देखिए क्या करेंगे, ये पहला हमारे पास 300 अगर इसमें रखा जाए तो देखो 300 और प्लस 2 गुणे कितना 5, है ना। तो 300 यहाँ पे रखो x की जगह पे, और 2 गुणे y की जगह पे 500 रखो। तो 300 प्लस 1000 कितना 1300 आएगा। देखिए रख के बताते हैं, x कितना है 300, है ना, 300 प्लस कितना 2 गुणे 500, y कितना 500 है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा 3 और 1000 कितना 1300, ठीक, ये आएगा। अगर इसके बाद हम क्या बात करें, इसकी बात करें तो इसमें आप रख के देखो तो क्या आएगा। तो एक मुझे 400 यहाँ रखना है दूसरे समीकरण में, दूसरी समीकरण से रखो 400 प्लस
3 गुणे यहाँ पे कितना रखो 300 रख देते हैं, ठीक। तो कितना आएगा देखिए 400 है x और y कितना 300 है, तो कितना आएगा 9 4 1300 इसका भी आ रहा है, 3 3 9 और 9 4 1300 इसका भी है। तो हम क्या करें, ये 2 ही रेखाएं मात्र बना लें, हमारा काम चल जाएगा, ठीक। देखिए क्या करें। अच्छा तो क्या करो, पहली आपको रेखा खींचनी कितनी 300 और 500। तो देखिए 300 आपका कहाँ है, x पे 300 यहाँ पे है और 500 यहाँ पे। तो जो रेखा जाएगी वो इस तरीके से जाएगी, देखिए इस तरीके से जाएगी, ठीक। ये 300 और 500 की रेखा होगी। दूसरी रेखा सर कहाँ जाएगी, तो ये 400 है, x कहाँ पे 400 है और y कितना 300, तो 400 और 300 इस तरीके से जाएगी, ठीक है। तो हम बनाते देखिए ये रेखा बनेगी, ठीक। अगर इनके निर्देशांक अगर इंटरसेक्ट वाले निकालोगे ना तो इन दोनों को हल करना पड़ेगा समीकरण को। तो क्या करते हैं, हमको इनकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पॉइंट निकालोगे ना बहुत सारे आएंगे, अगर निकालोगे ना तो इनको क्या करो जोड़ घटा दो, इसमें गुणा करा के हल कर लो इन दोनों समीकरण को। तो जो समीकरण हल होंगे इनके बाद जो पॉइंट आएंगे यहाँ पे आएंगे, ठीक। मान लिया P और Q जो है निकालने के बाद कोई पॉइंट आ जाएंगे। हमें क्या करना, मेनली समीकरण से मतलब थी। तो पहली समीकरण क्या थी, ये वाली थी, ये वाली समीकरण थी 500 और 300 वाली। तो 500 300 पहले x पे है और 500 है, तो ये समीकरण कौन सी, तो x प्लस यहाँ पे लिख सकते हो 2y और बराबर में 1300 लिख सकते हैं एक समीकरण में। और दूसरा समीकरण क्या है, दूसरे समीकरण में ये है, तो 300 और कितना है सर 400। तो 300 और 400 y पे 300 है और 400 x पे है, ठीक। तो ये समीकरण कौन सी थी, x प्लस 3y बराबर 1300। हाँ यहाँ पे लिखना चाहो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये 400 कामा 300 है ना, ये 400 है और कामा कितना है, ये 0 है। भाई देखो 0 कामा 400 नहीं होगा, ये तो है, इसमें क्या लिखने का फ़ायदा। यहाँ पे लिखोगे तो क्या आएगा 0 कामा 300, ये आएगा इसका कोऑर्डिनेट। ये सर क्या आएगा, यहाँ पे लिखे है 0 कामा 500 आएगा, है ना, ये आएगा। तो ये है। अब यहाँ निकालना चाहो तो इसके अलग आएंगे मान, ठीक। तो इस तरीके से आप जो है सिंपल ग्राफ इसका बना सकते हो। वैसे बनाओगे ना तो इसमें बहुत सारा जो है पॉइंट्स बहुत सारे आएंगे, ये पॉइंट लिखो कहीं और, ये पॉइंट कहीं और जाएंगे, ये पॉइंट कहीं और जाएंगे। तो बनाओगे तो एकदम पूरा जो है खिचड़ी टाइप का बन जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इस तरीके से सिंपल बना लो, अच्छा चल जाएगा, ठीक। धन्यवाद।